हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिश्चियन नर्सिंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे इंटूबेशन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर विथ इक्विपमेंट्स। जो इंटूबेशन हम लोग करते हैं, ट्यूब इंटूबेशन जो करते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंटूबेशन, उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखेंगे और उसका इक्विपमेंट क्या क्या लगता है। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग चलते फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन में जो है कि आप जो भी इक्विपमेंट है इंटूबेशन के लिए ज़रूरी इक्विपमेंट उसको रेडी करेंगे, इकट्ठा करेंगे। जैसे कि हमने पहले जो है कि लेरेंजोस्कोप लेना है। ये देखिए आपका लेरेंजोस्कोप है। और उसके बाद लेरेंजोस्कोप जैसे ही लेंगे, ये देखिए आप लेरेंजोस्कोप है, ये इसमें भी साइज आता है आपका प्रीनेटल का जो कि अलग होता है, और टर्म बेबी का अलग होता है, इन्फेंट का अलग होता है, टोडलर का अलग होता है, एडल्ट का अलग होता है। मैक में 0, 00, 0, 1 मैक, 2 मैक, 3 मैक, है ना। जो है कि एडल्ट का, मेल एडल्ट का 4 मैक आता है ना। तो इस तरह का आपका लेरेंजोस्कोप का साइज हो गया। तो लेरेंजोस्कोप का आप साइज कलेक्ट कर लिए। कलेक्ट करने के बाद आप लेंगे क्या, एंडोट्रेकियल ट्यूब, ईटी ट्यूब, पेशेंट के अकॉर्डिंग ईटी ट्यूब लेंगे। ठीक है ना। ईटी ट्यूब का साइज आप सेलेक्ट करेंगे जो भी पेशेंट है उसके अकॉर्डिंग। देखिए इस तरह का ईटी ट्यूब होता है, आई होप कि आप लोग देखे ही होंगे, है ना। तो ईटी ट्यूब ले लिए। ईटी ट्यूब में जो है कि साइज यहाँ पे देखिए आपको देखने मिलता है। जो एडल्ट है 4 एडल्ट के लिए कैटेगरी, एडल्ट फीमेल के लिए और मेल के लिए, और जो हेल्दी पेशेंट है, ओबेसिटी पेशेंट है, उसके लिए। जो फीमेल हो तो उसमें 7.5 से 7.5 लेते हैं, और ये फिक्सिंग का है ना, डीप 20 से 21 सेंटीमीटर तक उसको डीप तक फिक्स करते हैं। एडल्ट में जो है कि मेल में जो है कि 8 से 8.5 mm का लेते हैं, और जो ओबीएस पेशेंट है उसमें 8.5 से लेके और 9 mm तक का जो है कि ट्यूब लेते हैं 8.5 से, है ना। तो इस तरह का आप ट्यूब सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्टेलेट होता है, उसको भी लेना है अपने ट्रे में, जो इंटूबेशन ट्रे होगा उसमें लेना है, और एक सिरिंज लेना है। उसके बाद एक एम्बू बैग लेना है। एम्बू बैग तो बहुत मस्ट है, ये एम्बू बैग है। और सेक्शन कैथेटर। सेक्शन कैथेटर में आप अगर आईसीयू में इंटूबेट कर रहे होंगे पेशेंट को, तो वहाँ पे बेड साइड ऐसे लगा रहता है ना। उसमें आपका सेक्शन कैथेटर का साइज़ जो होता है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है सेक्शन कैथेटर का साइज़ इस तरह का, जो भी आपको 16 होगा, 14 होगा, 12 होगा, है उस तरह का आप ले लेंगे। एक मैगिल फोर्सेप होगा। मैगिल फोर्सेप का भी काम आएगा आपको इंटूबेशन करते समय। आप सारा सामान को इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद करेंगे। ये देखिए वेन सर्किट, और वेन सर्किट है जिसमें कि आपको पेशेंट को फुल ऑक्सीजन करने में मदद देगा। और ये आपको जो ऑक्सीजन पोर्ट होता है बेड साइड में, उससे कनेक्ट करके आप पेशेंट को ऑक्सीजनेट कर सकते हैं वेन सर्किट से। ठीक है। अब देखेंगे अगला जो सामान है, आप इक्विपमेंट है O2 डिटेक्टर, CO2 डिटेक्टर, ये इसको कैपिनोमीटर कहते हैं, जो कि ये इस तरह का डिवाइस होता है ना। इस तरह का डिवाइस जो कि CO2 को डिटेक्ट करता है, क्या सही प्लेस है कि नहीं, डिस्प्लेस तो नहीं हो गया, इस तरह का। इसका यूज यहाँ पे हम बता दें। यूज जो होता है कि CO2 और कैप्नोग्राफी जो है, दोनों का यूज मतलब एक ही नाम हुआ है। दोनों का जो एंडोट्रेकियल ट्यूब को सूचित मतलब फिक्स करने के बाद आपको ये पता लगा जाता है ईटी ट्यूब जो है कि सही जगह डाला गया है कि नहीं, और सही से काम कर रहा है कि नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप अपना पर्सनल हाइजीन के लिए पीपी किट, जो ग्लव्स, मास्क होगा, आप उसको अपने पास ले लेंगे। ठीक है। उसके बाद एक ईटी ट्यूब फिक्स करने का जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, जैसे आप ईटी ट्यूब को बांधेंगे इंटूबेट करने के बाद, टाई, ये टाई आप ले लेंगे बांधने के लिए, है ना। कुछ या तो आप बैंडेज रोल ले सकते हैं, टाई ले लेंगे। आप जो है कि सारा सामान अपने ले लिया, और जो है कि सामान का जांच कर लिया। फिर ईटी ट्यूब को जो है कि फुला के चेक कर ले, जो उसका जो बैलून होता है ना, उसको अपने ये 10 ml के सिरिंज से आप एयर देके फील करके देख ले कि ये जो लीकेज तो नहीं है, क्योंकि यहाँ से आप एयर देंगे, वहाँ पे जो एंडोट्रेकियल ट्यूब होता है इसके मुंह पे गोला बनता है ताकि फंस जाए, बाहर ना निकले। तो इसीलिए पहले हम लोग चेक करना है कि ये लीकेज तो नहीं, ख़राब तो नहीं है ना। चलिए पहले ये सब अपना इंटूबेशन के लिए आप ये सब रेडी कर लिए, जितना भी इक्विपमेंट है जैसे मैंने बताया। एक बार फिर से देखते हैं सारा इंटूबेशन का सामान। जैसे कि लेरेंजोस्कोप हो गया, आप साइज के अकॉर्डिंग, पेशेंट के साइज के अकॉर्डिंग लेरेंजोस्कोप चूज कर लिए। फिर ईटी ट्यूब हो गया, वो भी साइज के अकॉर्डिंग ले लिए। उसके बाद ये स्टेलेट हो गया, स्टेलेट रखें। फिर सिरिंज आपने एक लिया 10 ml का, और एक एम्बू बैग लिया, और सेक्शन कैथेटर भी रेडी कर लिए।
उसके बाद मैगल फोर्सेप रख दिए, और उसके बाद देखिए वेंट सर्किट हो गया जिससे ऑक्सीजनेट करेंगे, ऑटो करेक्शन करेंगे, है ना। उसके बाद आप देखिए ये कैपिनोमीटर हो गया, कैपिनोग्राफी हो गया, इसको लेके रखे। उसके बाद देखिए ग्लव्स मास्क आप जो पहनेंगे ही, क्योंकि आईसीयू में रहेंगे पूरा पीपी के साथ रहेंगे। और एटीट्यूब फिक्स करने के लिए आप या तो ये डायनाप्लास ले सकते हैं या टाई ले सकते हैं बांधने के लिए, है ना। तो उस तरह का आप सारा सामान ले लिए, उसको जांच कर ले, चेक कर ले सारा चीज़ रेडी है कि नहीं। उसके बाद हम लोग करेंगे सेकंड स्टेप में क्या, सेकंड स्टेप में करना है कि अब मरीज को पोजीशन देना है ना। पोजीशन देने के बाद गर्दन को थोड़ा आगे और सिर को पीछे मोड़े, और फिर 100% ऑक्सीजन दे 3 से 5 मिनट। आप जैसे पोजीशन करेंगे तो उसके बाद गर्दन को थोड़ा आगे और सिर को पीछे करेंगे। तो करने के बाद आपको करना क्या, 3 से 5 मिनट तो फुल ऑक्सीजनेट करना है ना। जैसे ही आप ऑक्सीजनेट करेंगे, आपको दिखाता हूँ इस तरह से। ये तो इसमें पोजीशन आपको नहीं दिखाया, पोजीशन आपको मैं दूसरे में दिखा रहा हूँ जो कि बोल रहा है। ये इस तरह का गर्दन को आगे सिर को पीछे मुड़ाएंगे तो आपको इस तरह का होगा, है ना। तो आप फुल ऑक्सीजनेट करना है एम्बू बैग से लगा करके, या जो वेन सर्किट होता है उससे। उसमें एक मास्क होता है गोला, ब्लैक कलर का मास्क होता है, उससे आप पूरा ऑक्सीजनेट करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन करने के बाद आप लेरेंजोस्कोप लेंगे, या आपके जो डॉक्टर है इंसर्ट करेंगे। तो किस तरह करते हैं मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ को तो आमतौर पे कई इमरजेंसी के तौर पे करना होता है, नहीं तो सभी जगह आपके आरएमओ होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो इंटूबेट करते हैं, एनेस्थेटिक होते हैं, ठीक है ना। तो आप जो है कि लेरेंजोस्कोप के अपने बाएं हाथ में लेके धीरे से मुंह में डालें, जो कि ब्लेड को जीभ के बाहरी हिस्सा में रखते हुए वोकल कॉर्ड को लॉक कर दें। आपको जैसे दिखा रहा हूँ इमेज में जैसे दिखाया गया, इस तरह का लेरेंजोस्कोप लिया है, जीभ का मतलब ऊपर से वोकल कॉर्ड को लॉक कर दिया है ना, ऐसे साइड में लेके आप देख सकते हैं इसमें, इस तरह का आपको करना है। और फोर्थ स्टेप में क्या करना है, जो ट्यूब है उसको इंसर्ट करना है। ट्यूब को जो है अपने, मैं आपको इमेज के साथ दिखाता हूँ ताकि आपको कुछ याद रहे, आप जब प्रोसीजर करें तो इस तरह का आप परफॉर्म कर सकें। तो आप जो है कि दाएं हाथ से ईटी ट्यूब डालें और वोकल कॉर्ड को पार करते हुए ट्यूब को धीरे से 2 से 3 सेंटीमीटर अंदर डालें। जैसे ही डालें फिर स्लेट जो है डालें वो हटा लें, इस तरह का। यहाँ पे देखिए ईटी ट्यूब डाल रहे हैं। डालने के बाद जो है इसमें जो स्लेट रहता है ईटी ट्यूब में, आप उसको निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे ही आप ईटी ट्यूब डाल दिए, ईटी ट्यूब डालने के बाद इंसर्ट करने के बाद आप जो है कि जो सिरिंज लिए थे 10 ml का सिरिंज, उससे उसको इन्फ्लेट करेंगे। 10 ml सिरिंज से कप को इन्फ्लेट करेंगे ताकि बाहर नहीं, आप 15 ml 10 ml मेनली आप इन एयर जो कि पुश करेंगे, तो जो ईटी ट्यूब का जो नीचे की अंदर जो गया है उसमें जो एक बैलून जैसा होता है छोटा सा, लॉक करने के लिए ताकि बाहर ना हो, तो आप वो इन्फ्लेट हो जाएगा, तो ईटी ट्यूब जो है कि बाहर ना निकलेगा। तो आप इतना करने के बाद जो है कि 6 स्टेप में करना क्या है, कंफर्म करना है ना। स्कल्टेट करना है पेशेंट का क्या सही है कि नहीं है लगा हुआ के। स्टेथोस्कोप से दोनों लंग्स में एयर को एंट्री को देखेंगे। अगर दोनों तरफ की आवाज़ और पेट में आवाज़ नहीं आ रहा है तो ट्यूब सही जगह है, क्योंकि कभी कभी आप डालेंगे तो ओसोफेगस में चले गया, तो ओसोफेगस में चले जाएगा तो कहाँ पे आवाज़ आएगा, तो पेट में ही जाएगा आवाज़, है ना, साउंड। तो और कैप्नोग्राफी और CO2 डिटेक्ट से फाइन करें, कंफर्म करेंगे कि क्या सही है कि नहीं, है ना। क्योंकि कैप्नोग्राफी आपको जो मास्टर मोनीटर होता है, जो मोनीटर होता है आप में जिसमें BP पल्स हार्ट रेट होता है देखते हैं, उसमें ही एक कैप्नोग्राफी को जो वायर दिखाए थे आपको, उसको अटैच करने के लिए करके उसमें दिखाता है CO2 का लेवल, है ना। तो वो आपसे वहाँ से कंफर्म पता चलेगा कि मैं पेशेंट इंटूबेटेड है सही तरीके से कि नहीं है, ठीक है। आप जैसे इंटूबेट कर देंगे फाइनल स्टेप में, इंटूबेट करने के बाद ट्यूब को टाई से फिक्स कर दे, होल्ड कर दे। जैसे कि आप प्रूस है मेल पेशेंट के लिए उसका 23 सेंटीमीटर डेप्थ बांधेंगे यहाँ पे, है ना। यहाँ से बांध के जैसे आगे या पीछे से चिपका दिया या बांधने वाला होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ है, आप जैसे ही फिक्स कर देंगे फिर जो है कि आप अपना वेंटिलेटर से कनेक्शन कर दीजिए, ठीक है। वेंटिलेटर से आप कनेक्शन कर दिए, एम्बू बैग है या तो एम्बू बैग से आप करिए, तो वेंटिलेटर कनेक्ट किए हैं तो आप उसे कनेक्ट करके रेगुलर वाइटल्स मॉनिटर करते रहिए। ये देखिए इस तरह का फाइनल में आपको करना है। जैसे कि आप यहाँ पे एक नर्स खड़ी है और ये इन्होंने कनेक्ट करके
इस तरह का आपका वेंटिलेटर से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जैसे मैं बताया कैप्नोग्राफी के बारे में, कैप्नोग्राफी दिखा देता हूँ। ये तो हम मुझे लगता है कि उसके बारे में नहीं समझे होंगे, तो मैं बता दूँ। इस तरह का एक यंत्र होता है जो कि हमारे आईसीयू में प्रेजेंट होता है, सभी जगह होता है, इमरजेंसी आईसीयू में। तो एक मॉनिटर होता है, मास्टर मॉनिटर, है ना। एक मास्टर मॉनिटर जो होता है बेड साइड में, वहाँ पे यहाँ पे देखिए हार्ट रेट बताएगा, SpO2 दिखाएगा, इधर कैप CO2 दिखाएगा। तो इसका जो है ना ट्यूब, ये कनेक्ट होता है कहाँ पे, ET ट्यूब के ऊपर वाले हिस्सा में। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे कनेक्ट होता है और ये वेंटिलेटर का ट्यूब से तब कनेक्ट होता है। पहले ET ट्यूब हो गया कनेक्ट, फिर यहाँ पे कैप्नोग्राफी हो गया, फिर वेंटिलेटर का ट्यूब कनेक्ट हो गया, और इसका जो कनेक्शन है यहाँ से मास्टर मॉनिटर के पास है। ठीक है, यहाँ पे CO2 डिटेक्ट करता है ताकि हमारा फिक्स ट्यूब हिले नहीं, फिक्स है कि नहीं, है ना, इस तरह का किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा छोटा सा प्रयास इंटूबेशन का प्रोसीजर कैसा लगा। अगर आप लोग को सही लगा, तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कृष्णा नर्सिंग एकेडमी को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।